Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, समझ नहीं आ रहा कि जो ETT 5994 की रिक्रूटमेंट है उसे क्या हो गया है। किसकी तो नज़र लग गई है। रिक्रूटमेंट कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, कब तक पूरी होगी, इसको लेकर देखिए कोई भी किसी भी तरह की कोई भी मतलब कह सकते हैं सस्पेंस में ही है अभी तक की रिक्रूटमेंट आए 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और आज भी हम इस चीज़ को लेकर श्योरिटी में नहीं हैं। एक तरीके से श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि रिक्रूटमेंट 100% कंप्लीट होगी, और होगी तो कब तक होगी। और ऐसे में देखिए, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनकी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि इस रिक्रूटमेंट को अच्छे से कंप्लीट करवाया जाए, इस रिक्रूटमेंट को लेकर अच्छे स्टेप्स लिए जाए, वो अपनी ड्यूटी से अपनी कहीं ना कहीं देखिए अपनी ड्यूटी ही नहीं परफॉर्म कर रहे। सबसे पहले तो देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि ETT 5994 पर एक और केस रजिस्टर किया गया है और आने वाली 20 जून को कोर्ट में इसकी हियरिंग है। तो हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट को इसके बारे में कुछ आइडिया भी होगा कि कोर्ट केस क्यों फाइल किया गया है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि देखिए, कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की थी, उन कैंडिडेट्स की जिनका जो डाटा था वो मिसमैच कर रहा था। और इसी को लेकर देखिए डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली उन कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया कि अब आपको इस रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। इवन उन कैंडिडेट को अभी जो पोर्टल ओपन हुआ है वहाँ पे भी उन्हें फ़ी जो सबमिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और इसी को लेकर देखिए ये केस फाइल किया गया है और आने वाली 20 जून को इसकी कोर्ट में हियरिंग है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी कैंडिडेट ये सोचे कि ये जो केस है ये तो उन कैंडिडेट ने फाइल किया है, हम हमारे पेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें क्या करना है इस कोर्ट केस से, कुछ नहीं होगा इफेक्ट। तो देखिए, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत फहमी ही है। आप टोटली गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि अगर देखिए इस कोर्ट केस की वजह से कल को इस रिक्रूटमेंट पे स्टे लग जाता है तो नो डाउट वो कैंडिडेट तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी उन्हें बाहर कर चुका, कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग आपकी भी नहीं होगी। और देखिए, जिस तरह से ये जो डिसीजन लिया गया है कैंडिडेट के लिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल अनजस्टिस हुआ है कैंडिडेट के साथ। अब देखिए, उन सब कैंडिडेट के साथ अनजस्टिस कैसे हुआ अभी थोड़ा सा समझिए। आप सभी को पता है कि आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी जो बायोडाटा था, किसी की फ़ोटो थी, किसी के थंब इम्प्रेशन थे, वो मैच नहीं हुए। तो ऐसे कैंडिडेट को डिपार्टमेंट ने फिर से बुलाया कि आप एक बार फिर से आइए, आपके दोबारा से हम जो डाटा है वो मैच करेंगे। ऐसे में देखिए, जब सेकंड टाइम कैंडिडेट को कॉल की जाती है फॉर द वेरिफिकेशन, तो 12 से 13 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सेकंड टाइम में डाटा मैच हो जाता है। यानी कि सोच के देखिए आप, सेम कैंडिडेट है, सेम ही सॉफ्टवेयर है, सेम सिस्टम है, सेम डिपार्टमेंट है, बस डाटा पिछली बार मैच नहीं कर रहा था, सेकेंड टाइम में कैंडिडेट का डाटा मैच कर जाता है। और ऐसे में देखिए उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट ऐसे रह जाते हैं जिनका सेकेंड टाइम में डाटा मैच नहीं करता। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर उन बचे हुए कैंडिडेट को भी अगर दोबारा से बुलाया जाता या फिर थर्ड या फोर्थ टाइम बुलाया जाता तो उनका डाटा भी मैच कर सकता था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में उन 13 कैंडिडेट का डाटा मैच नहीं कर रहा था, सेकंड टाइम में उनका डाटा मैच कर रहा है, यानी कि बचे हुए कैंडिडेट का भी दोबारा से अगर वेरिफिकेशन होती तो उनका डाटा मैच कर सकता था। तो ऐसे में देखिए उन कैंडिडेट को डायरेक्टली बाहर कर दिया। और स्टार्टिंग में बाहर नहीं किया गया, उन्हें पहले आश्वासन दिया गया, यानी कैंडिडेट को डायरेक्टली बाहर नहीं किया गया। कैंडिडेट को एप्लीकेशन दी गई कि आप ये एप्लीकेशन फिल कीजिए, जो भी आपका डाटा है उसमें फिल कीजिए। और फिल करने के बाद देखिए उनके थंब इम्प्रेशन भी लिए गए, और थंब इम्प्रेशन लेने के बाद कैंडिडेट को एक आश्वासन दिया गया कि अब आप क्या हो, आप वेरीफाइड हो, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वेरीफाई कर दिए गए हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी जो वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है। और उसके बाद देखिए अभी कुछ दिन पहले ही एक लिस्ट जारी की जाती है, उन्हीं सभी कैंडिडेट को फिर से बाहर कर दिया गया कि आप तो सस्पिशियस हो। पर सबसे पहली बात तो देखिए सोचने वाली यही है कि जब आपको पता था कि कैंडिडेट सस्पिशियस है तो आपने जो लेटर था वो जनवरी में आपने टाइप कर लिया था, आपकी कमेटी ने नवंबर में डिसाइड कर लिया था कि ये कैंडिडेट सस्पिशियस है, हम इन्हें शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद आप 4 to 5 मंथ्स का वेट करते हो लेटर जारी करने में कि कैंडिडेट को हम इस तरह से रिक्रूटमेंट से बाहर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब कैंडिडेट को ये आश्वासन दिया गया था कि आप बिल्कुल वेरीफाइड हो, और अभी जो लिस्ट निकाली गई है कि आप सस्पिशियस हो, अब कैंडिडेट जाते हैं फिर से डिपार्टमेंट कि सर आपने उस दिन तो ये बोला था कि आप वेरीफाइड हो चुके हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आप हमें सस्पिशियस कह के रिक्रूटमेंट से बाहर कर रहे हो।
तो उन्हें वहाँ पे देखिए कैंडिडेट को जो जवाब दिया जाता है, जो एक कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। कैंडिडेट को ये बात बोला जाता है कि अभी जो ये डिसीजन लिया गया है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये डिसीजन कमेटी का डिसीजन है, यानी कि हायर कमेटी ने आप सबके लिए डिसीजन लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए यही अराइज होता है कि सब कुछ जो हायर कमेटी थी, जो भी इनकी कमेटी थी, उसी को डिसाइड करना था, तो पहले कैंडिडेट को ये आश्वासन ही क्यों दिया गया कि आप सस्पिशियस नहीं हो, आप वेरीफाइड हो चुके हो। तो देखिए डिपार्टमेंट विजिट करने के बाद कैंडिडेट माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिलने जाते हैं और कैंडिडेट का बोलना है कि माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से भी उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, मतलब जिस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए था उस तरह का कोई भी रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिला। और उसके बाद देखिए कैंडिडेट तो खुद भी बोल रहे हैं, कैंडिडेट का खुद का बोलना है कि अगर वो कैंडिडेट फेक है या फिर उन्होंने कुछ अनफेयर किया है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए आप। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके FIR कटवाइए आप। जिस तरह से 3 कैंडिडेट को पुलिस को हैंडेड ओवर किया गया उन्हें भी कीजिए। पर ऐसे में न तो कुछ और एक्शन लिया जा रहा और न ही किसी तरह का आश्वासन दिया जा रहा। जब कहीं भी कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला तो ओबेस है कि कैंडिडेट अब पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट और उनका जो केस है वो रजिस्टर्ड हो चुका है और आने वाली 20 जून को कैंडिडेट की हेयरिंग है, फर्स्ट हेयरिंग है बेसिकली कोर्ट में। और देखिए मेन कंसर्न यहाँ पे सबसे पहला तो यही है कि कैंडिडेट को जो फी फिल करने का ऑप्शन भी नहीं दिया गया। 20 जून को हेयरिंग है और 21 जून को लास्ट डेट है फॉर्म की जो फीस जो सबमिट करने की। तो ऐसे में देखिए अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट को ये लगे कि मैम इसमें शायद कुछ नहीं होगा, पर सोच के देखिए अगर किसी रीजन से इस रिक्रूटमेंट पे स्टे लग जाती है कि इन कैंडिडेट को आपने गलत तरीके से बाहर किया है, कुछ इस तरह का कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है, तो आप खुद सोचिए कब तो एग्ज़ाम होगा, कब वेरिफिकेशन होगी, कब रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि अगर एक छोटे छोटे मुद्दों के लिए भी अगर कैंडिडेट को कोर्ट जाना पड़ रहा है, कैंडिडेट को लीगल एक्शन लेने पड़ रहे हैं, तो डिपार्टमेंट लेवल पे जो काम किए जाने चाहिए थे वो क्यों नहीं किए जा रहे। ये बहुत छोटे लेवल का मुद्दा था, इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता था, इवन डिपार्टमेंट लेवल पे इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता था, फिर भी डिपार्टमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक बात जो सुनने में आई थी, आप सभी ने सुनी होगी कि बोला जा रहा था कि जो कैंडिडेट जिन्हें बाहर किया गया है इनके लिए एक टेम्परेरी नोटिस निकाला जाएगा, एटलीस्ट इन्हें पेपर A में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। तो देखिए अभी तक न तो कोई नोटिस निकाला गया है, न ही इन कैंडिडेट का पोर्टल ओपन हो रहा है, और इवन कैंडिडेट का खुद का बोलना है कि हमें तो कभी इस तरह का आश्वासन दिया ही नहीं गया, हमें तो इस तरह का आश्वासन दिया ही नहीं गया कि आपके लिए हम कुछ करेंगे, कोई पोर्टल ओपन करेंगे। ऐसे में देखिए जो बात बोली गई थी, किस तरह से बोली गई थी, क्या बात हुई थी, इसके बारे में देखिए अब मैं तो क्या ही बोलूँ। जो कैंडिडेट है वो चले गए हैं कोर्ट में और 20 जून को कोर्ट में हेयरिंग है। और इसके अलावा देखिए रिव्यू पिटीशन को लेकर भी अभी तक क्या है कि रिव्यू पिटीशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा मतलब है कि रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है। इवन देखिए रिव्यू पिटीशन में भी ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। इवन रिव्यू पिटीशन के बारे में भी जो एक तरीके से बना हुआ है कि शायद कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं इस रिव्यू पिटीशन पे, तो वो भी देखिए कहीं ना कहीं अभी भी कैडर को गुमराह किया जा रहा है रिव्यू पिटीशन को लेकर भी। इसके रिगार्डिंग देखिए मैं बहुत जल्द आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग भी। बाकी उम्मीद करेंगे कि जो कैंडिडेट अभी जो कोर्ट में गए हैं इनका एक सोल्यूशन निकले, एटलीस्ट जो कैंडिडेट जो फेयर कैंडिडेट है उन्हें जस्टिस मिले और किसी भी तरह से इस रिक्रूटमेंट पे कोई भी स्टे ना लगे और कैंडिडेट के जो फेयर कैंडिडेट हैं उन्हें मौका मिले। और बाकी देखिए उम्मीद करेंगे कि डिपार्टमेंट भी अगर अपने लेवल पे कुछ भी कर सकता है इन कैंडिडेट के लिए तो ज़रूर करे। और इसके रिगार्डिंग अगर आगे भी कोई भी अपडेट आती है तो अपडेट आपके साथ इसी चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।